तो देखो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हो। कल का टॉपिक में क्या हम लोग पढ़ रहे थे, विभजकता के नियम। कल की क्लास में क्या पढ़ रहे थे, विभजकता के नियम। तो वहां तक हमने पाँच तक देख लेते कि अगर कोई संख्या 5 से डिवाइड करना होगा किस तरह करेंगे। ठीक, पीछे कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलो अब आज हम लोग आज का टॉपिक कौन सा होगा हम लोग का, यानी कि 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 से विभजकता के नियम। विभजकता के नियम 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, 6 से क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अब देखो, जब मान लो कोई भी अगर नंबर है तुम्हारा 6 से अगर डिवाइड करना है कोई भी संख्या को, तो कैसे डिवाइड करते हैं ध्यान से देखना है यहाँ पर। मान लो अगर कोई भी संख्या क्या हो हमारा, कोई भी संख्या जो हमारा हो, ठीक है, अगर कोई संख्या अगर 2 से और 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तो वो किससे विभाजित हो सकती है, 6 से। अगर कोई संख्या हम लिख देते हैं यहाँ पर, वो संख्या किससे डिविजिबल हो, 2 और 3 से, तो वो किससे भी होगी, 6 से। जैसे कि मान लो 18 लिख दिया जाए, तो 18 देखो, 18 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, कट जाएगा। जब 2 से कट जा रहा है, 3 से कट रहा है, तो वो 6 से कटेगा। अब दूसरा हमने बताया था कैसे कटेगा, हमने बोला था कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो दूसरे कटेगा। तो सिंपल देख सकते हो। अब वही बोले 3 की बात, तो हमने बोला था कि जितनी संख्या दी जाएगी उनके अंकों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे, 3 से भाग करेंगे, अगर भाग चला जाएगा तो बोल देंगे हाँ कट रहा है। तो देखो 8 है, कितना हो जाएगा 9, 9 में 3 भाग करेंगे तो कट जाएगा। तो यानी कि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि 6 से भी कटेगा। ठीक, अगर मान लो यहाँ पर लिख देते हैं 954 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं 954। तो अब देखते हैं कि 2 से कट रहा है कि 3 से नहीं कट, मतलब 2 से कट रहा है कि 3 से भी कट रहा है। अगर कटेगा तो 6 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। अब देखो इसके लास्ट में कौन सी है 4, ये तो 2 से कटेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 3 से, तो पहले जोड़ देंगे अंकों का योग, 5 4 9 9 9 18, 3 से भाग चल जाएगा, यानी कि किससे चल जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। यानी कि 2 और 3 से कट रहा है तो किससे भी कटेगा, 6 से। एक बार भाग करके देख लो 9 5 4 में कि 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब देखो 6 से कट करोगे तो 6 कम 6, कितना बचेगा 3 5। अब कितनी बार में जाएगा, 6 5 30, कितना हो जाएगा 5 और 4 6 9 54, कट गया, पूरी तरह से विभाजित हो गया ना। तो यही बोला जा रहा है, अगर कोई संख्या 2 से 3 से कटेगा तो इतना कंफर्म है कि 6 से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो क्वेश्चन लिखो। हाँ 6 से स्टार्ट करो, उसके आगे से स्टार्ट करो। चलो लिखो 8 8 7 5, चेक करो तो कटेगा 6 से कि नहीं कटेगा। ठीक है, 9 6 4। थर्ड क्वेश्चन लिखो 1 4 6 8। ये 3 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो कि देखो 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उसके लिए सिंपल तरीका है कि पहले देखेंगे 2 से कट रहा है कि 3 से नहीं कट रहा है। 2 से कट रहा है कि नहीं कटेगा तो क्रॉस कर देना है। चलो सारा हो गया, चलो ठीक है। बोलिए, एक बार चेक तो करो, हो गया, चेक हो गया। अब देखो इसके लास्ट में क्या है 5 है, लास्ट में क्या है, 2 से तो कट भी नहीं करेगा। तो जब इतना एक श्योर हो जाए, अगर एक नहीं कट रहा है तो दूसरा को चेक नहीं करेंगे, अगर एक से नहीं कटेगा तो दूसरा को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब पहला से नहीं कटा था, अगर दूसरा भी से कट भी जाता है लेकिन दोनों से नहीं कट रहा है, सिर्फ एक से कट रहा है ना, इसलिए क्या देगा ये, अगर दोनों अगर फॉलो करेगा तो कटेगा, अगर कोई एक फॉलो करेगा तो नहीं कटेगा। ठीक, खा खा अब देखो यहाँ पर कोई नंबर है, चलो देखो मान लो कोई नंबर है, यहाँ पर क्या लिखा है 964, ये 2 से कटेगा, ये तो मान लो कि 2 से फॉलो कर, अब चेक करेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखो 7 4 10 10 9 19 से कट भी नहीं करेगा, तो अभी क्या हो जाएगा क्रॉस, इसको चेक करो 2 से तो कटेगा, अब 3 से कर लो, देखो 6 4 10 8 1 9 19 20, इसका भी हो जाएगा नहीं कटेगा, यानी कि तीनों को तीनों संख्याएं नहीं कटेगी। जब 2 3 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो 6 का समझ में आ गया ना कि 6 कोई नंबर संख्या देखना होगा तो कैसे हम लोग देख सकते हैं।
ये तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, मान लो क्वेश्चन कहीं देता है तो उसमें बीच में डाल देता है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर से कटेगा। नहीं तो यही नहीं पता होता है तो जब उसको जब कॉन्सेप्ट आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर जब प्रयोग होता है तो समझ में नहीं आएगा हमको। ठीक, तो जो भी टॉपिक पढ़ लो, जो भी क्वेश्चन पढ़ लो, कहीं ना कहीं इसका उपयोग है, ध्यान देना इस चीज को। तो अब डालना 7 से। अब देखो जब 7 से हम कटाएंगे इसको, 7 से विभाज्यता के नियम। अब देखो 7 वाला क्या करता है तुमसे, इसका भी सिंपल तरीका देखो। मान लो यहाँ पर 14 लिख दिया जाए, ठीक है, क्या लिख दिया जाए 14। ठीक, तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान देना। इसका देखो पीछे का एक ले लेंगे, पीछे का ले लेंगे एक संख्या और आगे का पूरा संख्या। ठीक, अब आगे का जो संख्या यहाँ पर एक लिख दो, आगे का जो संख्या का लिख दो एक, अब पीछे का संख्या पीछे लिख दो। इसमें पीछे की संख्या में किसका गुणा कर दो, 2 का। कितने गुणा कर दो, 2 का। 4 दूना के 8, आगे कौन सी एक, एक में से 8 घटा हुआ कितना बचेगा 7। प्लस माइनस नहीं चेक करेंगे, सिर्फ कितना आ रहा है 7। जब अगर 7 जो यहाँ पर संख्या आ रहा है 7, ठीक, यानी कि कोई भी अगर यहाँ पर तुम्हारा संख्या देगा, अगर ये संख्या कट रहा है, कौन सी यह संख्या कट रही है, अभी संख्या क्या होगी तुम्हारी 7 से भाज्य होगी। जैसे कि मान लो और क्वेश्चन लिख देते हैं 5 7 6, क्या लिख दिए 5 7 6, तो हमने क्या बोला एक इकाई का अंक ले लेंगे और इसका जो आगे का बचेगा सारा एक जगह, तो 57 लिख दिए। अब देखो इसका 6 का यहाँ लिखेंगे, 6 में किसका गुणा करेंगे 2 का। हमेशा इकाई के अंक में कितने का गुणा करेंगे 2 का। 57 तो 57 माइनस करेंगे, 6 दूना के 12, 7 में से 2 जाएगा 5, अब 5 में से 1 जाएगा 4। ठीक, तो अब देखो क्या गया तुम्हारा 45 आ गया ना। अब देखो जब तुम्हारा 45 आ गया तो 45 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये संख्या कौन सी होगी 7 से भाज्य नहीं होगी। जैसे कि भाग करोगे देख लो, मान लो 5 7 6 लिख देते, किससे भाग करते हैं 7 से, कितनी बार में जाएगा हाँ? अरे पढ़ा याद है ना 7 का, तो 7 का कितनी बार जाएगा 7 बटे 56। ठीक है, तो अब देखो कटाएंगे तो 1 6 7 दूना के 14, कटा दे, क्या बच गया रिमाइंडर 2। 7 से पूरी तरह से विभाजित हुआ नहीं, ये संख्या जब 7 से विभाजित नहीं होगा तो यह भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि मान लो और संख्या लिख देते हैं 5 7 6 8 लिख देते हैं। ठीक, तो इसका आगे का आगे लिख देंगे 5 7 6, इसका इसके इकाई के अंक में कितने का गुणा करेंगे 2 का, तो 8 दूना के 16। अब इसमें घटा दो, 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6 5। अब देखो इस 7 से कट जाएगा 7 बटे 56 0, पूरा कट ही गया। यानी कि 7 से जब 560 में भाग करेंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। यानी कि अब देखो ये सिंपल सा टर्म मिल गया ना। अब इसको अगर हम भाग करना होता तो टाइम लगता, लेकिन जब इसका सिंपल करके भाग कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो इतना ध्यान देना कि जो संख्या दिया रहेगा, कोई भी अगर संख्या दिया हुआ है उसका इकाई का अंक में 2 का गुणा कर देंगे और जो अंक बच जाएगा उसको आगे लिख के इकाई अंक में 2 का गुणा करके घटा देंगे, वही क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन लिखो 83 का करो तो देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है 83 का 83 कट रहा है। पहले क्या करेंगे, जो संख्या रहेगा जो संख्या उसको आगे लिख देंगे, इकाई का अंक में कितने का गुणा करेंगे 2 का, 3 दूना के 6, यानी कि जो संख्या उसको आगे लिखिए इकाई का अंक छोड़कर इकाई का अंक में 2 का गुणा करके यहाँ पे लिख दिए। 8 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 2 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यह अभिन्न संख्या नहीं कटेगा। जैसे कि मान लो 21 लिख दे, 21 देखो 21 ट्राई करो कट रहा है कि नहीं कट रहा है 7 से। ये छोटा छोटा नंबर है, जब बड़ा बड़ा नंबर देंगे तो आसानी से कर सकते हो। 21 का देखो कट रहा है। अब देखो एक चीज को ध्यान देना, अब इसमें कितना का ऊपर है इकाई के अंक में 2 का, तो 2 कम 2, संख्या कौन सी है 2, 2 में से 2 घटा क्या बचेगा 0। एक चीज का ध्यान देना, अगर इकाई का अंक तुम्हारा कहा जाए मतलब घटाने पर अगर 0 आ जाता है, कौन सी जाता है 0, तब भी 7 से कटेगा। अगर घटाने पर कोई संख्या को घटा रहे हैं अगर 0 आ जाता है तब भी 7 से कटेगा। या जो संख्या आ रहा है
आ रहा है 7 से कटा तो वो भी कटेगा, इस चीज को ध्यान देना। उसका डिफरेंस कहा जाए 0, यानी कि किसी संख्या का अंतर कहा जाए 0, तो वो अभी 7 से कटेगा। दो चीज का देना, अगर किसी संख्या के लास्ट में कौन चीज घटाने पर 0 तब भी कटेगा, और जो संख्या कटता है वो कटबे करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक 7 का अगर विभजकता के नियम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और क्वेश्चन लिख लो, 1856 ट्राई करो तो 1856 कट रहा है क्या 7 से? 1856 वही ट्राई करो, 1856 1856 कट रहा है? नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कटेगा? देखो ध्यान देना तनी। अब 6 है तो 6 के जानते हुए इकाई अंक में 6 दूना के डायरेक्ट लिखो। अब समय बचत करेंगे ना, अब समय तो थोड़ी ना कि फैला के घंटा लिखेंगे। 6 दूना के 12 माइनस के चिन्ह लगा, संख्या लिख देंगे 185, घटा दो 5 में से 2 जाएगा 3, 8 में से 1 जाएगा 7, 1 173 कटवे नहीं करेगा, 173 7 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? कटेगा तो अच्छी बात है, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस तरह चेक कर सकते हो। ठीक, इसमें लिख लो, एग्जाम्पल्स लिख लेना इसमें। देखो लिख लेना, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? संख्या, ठीक है। उस संख्या का क्या ले लेंगे? इकाई का अंक में किसने का गुणा करेंगे? 2 का, और जो संख्या आगे का बच जाएगा उसमें से क्या करेंगे? उसको घटा देंगे। ठीक, जो हमारा संख्या आएगा, क्या आएगा? संख्या, उसमें से कितने का भाग करेंगे? 7 का। अगर कट गया तो वो कटेगा, ना तो नहीं कटेगा। हमारे पास कोई संख्या है, उस संख्या का इकाई अंक में कितने का गुणा करेंगे? 2 का, और जो संख्या आगे का बच जाएगा उसको आगे लिख लेंगे, हाँ इसमें से घटाएंगे। जो संख्या आएगी अगर 7 से कटा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। या 0 आ जाता है तब भी कटेगा, ध्यान देना। इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो समझने के लिए। अब डिफरेंशियल लिखवा दे समझ में नहीं तो बड़ी दिक्कत होगा। तो जो भी पढ़ते हो अपने लैंग्वेज में इसको लिखा करो, कैसे क्या बोला जा रहा है। चलो कंप्लीट हुआ 7 का, आ रहा है समझ में ना? ध्यान। अब देखो कोई सब लोग लिख लिए तो 8 का देखो, चलो अब देख लिखना कौन सी 8 का। अब देखो 8 पर आ चुके हैं ना हम लोग, तो देखो अब देखो मान लो कोई भी संख्या लिख दिया जाए, ठीक है, कोई भी क्या लिख दिया जाए? संख्या। उस संख्या का सैकड़ा का स्थान, ठीक है, दहाई का स्थान और इकाई का स्थान, तीनों को तीनों अगर 8 से भाग करने पर कट जाता है, कौन सी? तीनों को किसी संख्या का इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, तीनों देखेंगे 100 के प्लस तक ले जाएंगे, ठीक है। यानी कि 3 डिजिट, कितना डिजिट? कोई संख्या का 3 डिजिट अगर 8 से कट जा रहा है तो वो 8 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। दूसरा चीज आता है, अगर 3 अंक पर यानी कि 3 को 0 दे दे, कितना दे दे? 3 को 0, यानी कि कोई संख्या दिया उसके लास्ट में 3 0 है तब भी 8 से कटेगा। या कोई संख्या है उसका इकाई दाई सैकड़ा स्थान यानी कि तीनों डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखते हैं 156,000, इसके लास्ट में कितना अंक आ गया? 3 अंक, तो इससे एकदम भाग करके देख लो, ये 8 से कटेगा ही कटेगा। जैसे कि भाग करके भी देख लेते हैं कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखो 8 है कम, 8 कितना बचेगा? कितना बचेगा? 7 बचेगा ना, 8 7 15, 6 8 9 72, 72 घटा तो कितना बचेगा? 4 और 0, 8 बचे 40, कट गया, काम खत्म। अब 0 को 0 0 को 0 लिख दोगे, दिक्कत नहीं। यानी कि संख्या क्या हो रही है? कट जा रही है, कट जा रही है ना। और कभी भी एक चीज को ध्यान दो, कोई बोलता है कि इसको चेक करो 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अब इतना जान गए कि यहाँ पे कट रहा है तो आगे भाग किया ही मत करो। अब ज्यादा स्मार्ट बनोगे कि अब भाग करोगे पूरा एकदम अंतिम तक ले, तो एकदम गधे की तरह करोगे कार्य। तो जहां तक पूछा जाए, हमको सिर्फ पूछा जा रहा है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो देखो जहां कट रहा है अब इसका भागे मत करो। 8 5 40 जान नहीं रहे हो तो इसको छोड़ दो इतने पर। ठीक, समय को बचाना है हम लोग को, तो समय को कैसे बचाओगे? जही हमको आंसर मिला क्वेश्चन को छोड़ दो,
ये नहीं कि अब पता चले कि उसको अंतिम तक एकदम ले जा रहे हैं बढ़ाते बढ़ाते, हमसे उसको कुछ मतलब निकलेगा नहीं। जब हमको पता चल जाएगा कि कट जाए तो कट कर पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का ध्यान देना इस चीज को। एक क्वेश्चन लिखो इसको 2 3 6 2 5 6। देखो ये संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है 8 से, ट्राई करो। जो ये संख्या है देखो 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, चेक करो, भाग करो। 3 गो अंक पीछे का बोला है ना, सैकड़ा दहाई इकाई अंक 8 से भाग करें, तो उसको देख के मुड़ी हिला रहे हो, पहले उसको देखो तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 8 के 24, अरे 8 से भाग करना है ना, तो किसमें सिर्फ भाग करोगे, 3 गो अंक आगे से मतलब मत रखो। 8 के 24, 1 6 और 2 ना के 16, कट गया, काम खत्म। जब पीछे का 3 अंक देखो ना, 2 5 6 में किसका भाग कर दो, 8 का। 8 के 24 कट गया, 1 बचा 6 और 2 ना के 16, कट गया। जब पीछे का 3 अंक कट गया तो आगे का श्योर है कि कटेगा, इतना ध्यान देना। तो इस तरह चेक कर सकते हो। जब 3 अंक बोला जाए तो 3 अंक में भाग भी नहीं किया, पूरे का पूरे में भाग करके बैठे हुए हो। अरे कुछ दिमाग में घूम रहा है। चलो क्वेश्चन कराएंगे तब घूमेगा कि क्या हुआ तुम लोग का। अब जितना पढ़ रहे हो टॉपिक के कहोगे संख्या पद्धति में, खत्म हो जाने के बाद क्वेश्चन होगा रैंडम, इसी तरह कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन करोगे तभी तो टेस्ट दोगे, हैं पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, करवा देखा जाएगा। तो चलो 8 से भी जब तक नियम कोई दिक्कत हो लिख लेना कि कोई भी संख्या का 3 डिजिट यानी कि पीछे का 3 अंक चेक करेंगे, 8 से कटेगा तो कटेगा, न तो नहीं कटेगा। या इकाई के अंक पर यानी कि इकाई यानी सैकड़ा का अंक पर 0 0 3 गो आ जाए तब भी कटेगा, काम खत्म। 2 चीजें, ठीक है। अब ज्यादा कुछ नहीं है, 13 तक बताएंगे, 11 तक। चलो देखो कंप्लीट हो गया, आज खत्म कर देंगे इसको भी तक के नियम, ठीक है। हाँ 9 वाला डालो। चलो देखो अब चेक करेंगे 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कोई भी संख्या हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना, जैसे कि 3 का केस कौन सी था, जो भी संख्याओं का योग कर देंगे यानी कि अंकों का योग कर देंगे, अगर 3 से कट रहा तो कट जा रहा था। उसी तरह 9 का केस है, बोल देंगे संख्या, क्या बोल देंगे, संख्या के अंकों का योग, किसका, अंकों का योग। अगर 8 यानी कि अंकों का योग अगर 9 से कट जा रहा है, किससे कट जा रहा है, 9 से, तो वो संख्या कटेगा, न तो नहीं कटेगा। सिंपल मैटर है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। जैसे कि 3 का केस में हम लोग कह रहे थे कि 3 से कटा रहे थे, उसी तरह 9 का भी केस तुम लोग का चलेगा, कोई दिक्कत। लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ 3 9 6 4 9। देखो 3 से कट रहा है कि नहीं, सॉरी 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ट्राई करो तो थोड़ा। देखो संख्या का योग करे, सॉरी अंकों का योग करो, देखो 3 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है, देखो कैसे करेंगे। देखो पहले सिंपल सिंपल टर्म जो 9 10, अरे सॉरी 6 4 10, 9 9 18। अब 18 में अगर 3 जोड़ते हो तो कितना होगा, 21 21 होगा ना। 20 31 कितना गया, 31 कितना गया, 31 31 में किसका भाग करेंगे हम लोग, 9 का, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो वह भी संख्या 9 से नहीं कटेगा। जोड़ना का एकदम आसान, देखो जो जो जीरो का प्लेस पा रहा है मतलब जोड़ने में आसानी, उसी उसी को संख्या, पहले इसको इसको जोड़ लो, फिर 9 9 का, फिर 3 को, काम खत्म। इतना सिंपल है, हो 10 का डालो, कोई दिक्कत नहीं। तब इसी तरह सेम है, अंकों का योग करेंगे, कटेगा तो ठीक है, नहीं तो काम खत्म करो, क्या दिक्कत है। 10 का तो एकदम सिंपल है, 10 का क्या है, सिंपल है, बस 2 मिनट। अब देखो 10 का क्या दिक्कत है, अब 10 का ध्यान देना। 10 का सिंपल है, अगर तुम्हारा किसी संख्या का इकाई का अंक, किसका इकाई का अंक अगर 0 दिया हुआ हो, कौन सी दिया हुआ है 0, तो वो 10 से कटेगा ना, तो काम खत्म करो, नहीं कटेगा।
कोई भी संख्या दिया हो जैसे कि 5 6 8 0, इसके लास्ट में क्या गया 0, 10 से कटेगा 5 6 9 7 6 आ गया, ये 10 से नहीं कटेगा। यानी कि कोई संख्या ले लो उसके लास्ट में कौन किया जाए 0, तो वो 10 से कटेगा ना तो नहीं कटेगा। सिंपल सा फंडा है, इसका ध्यान देना। सिंपल सा फंडा है, इसको ध्यान रखना। इतनों को क्लास 4 5 में भी बता दिए जाते हैं। यही विभजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स मिला है बच्चा, ठीक, ध्यान देना। हाँ, डिविजिबिलिटी रूल दिया है ना, वही पढ़ाया जाए। 6 में दिया है ना, तो वही पढ़ाया जाए, उसको विभजकता बोला जाता है हिंदी में। काम खत्म। चलो देखो ये 11 का देखो, सिंपल है तो इसका 11 का देखो, सिंपल है तो 11 का देखो। अब देखो 11 का केस में क्या दिक्कत होता है, तुम लोग को थोड़ा ध्यान देना हो। अब मान लो कोई नंबर लिख देते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। अब देखो मान लो क्वेश्चन लिख दिया जाता है 2 9 4, ठीक है, 2 9 4 3 5 4 1 7, मान लो ऐसा क्वेश्चन लिख दिया जाए, ठीक है। 2 9 4 3 5 4 1 7, यानी कि कितना तुम्हारा बड़ा नंबर लिख दी जाए, उससे मतलब मत रखना, क्योंकि तुम जानते हो शॉर्ट में हमारा शॉर्ट ट्रिक का है, एकदम फॉलो करो, काम खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज का ध्यान दो, जब ऐसा कोई नंबर दे दे 11 का पूछा कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो एक चीज का ध्यान देना, पीछे से, कहाँ से, पीछे से, कहाँ से चेक करोगे, पीछे से एक अंक लोगे, किधर से, पीछे से, फिर एक स्थान छोड़ के फिर एक लोगे, फिर एक स्थान छोड़ के एक, फिर एक स्थान छोड़ के एक, कोई दिक्कत। पीछे से अंक उठाना स्टार्ट करोगे, एक गो अंक जोड़ के, एक गो अंक छोड़ के क्या करोगे, ले लोगे, क्या ले लिए 9 3 4 7 को जोड़ दोगे, क्या करोगे, जोड़ दोगे, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, कौन सी लगा देंगे, माइनस का साइन। अब जिसको हम नहीं लिए उसको लिख लेंगे, 2 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं। पहली काम मैंने क्या किया, पीछे से, कहाँ से, पीछे से एक एक अंक छोड़ के ले लिया। अब इसको जोड़ दो, 7 4 11, 11 3 14, 14 9 14 9 23, माइनस कर दो, इसको जोड़ो, देखो 5 4 9 1 10, 10 2 12, घटाओ कितना बचेगा 11, 11 11 से कटेगा, कटेगा, एक आ गया, यानी कि ये संख्या 11 से कटेगी, कोई दिक्कत। इसका लिख लो, पीछे से अंक हम लेंगे, कहाँ से लेंगे, पीछे से अंक, ऐसा अंक लेंगे, एक एक अंक छोड़ के लेंगे, और फिर जो बच गया उसको लेके जोड़ के घटा दीजिए, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं तो काम में खत्म कर दीजिए। एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, यहीं तक पूछा जाता है, कहीं भी देखोगे तो ध्यान देना। लिख लो 9 3 9 3 8 2 5 8 2 5, इसको ट्राई कर दो, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो, इसके बाद तुम्हारा डिविजिबिलिटी रूल यानी विभजकता के नियम का हो गया, खत्म हो गया। यहाँ से कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ध्यान देना। इसको ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज का लास्ट क्वेश्चन, कल से ट्राई करेंगे, कल इस पर क्वेश्चन कराएंगे, इसको रिवीजन करके आना हो, ठीक है। ताकि जो 2 से लेके 11 तक पढ़ाए ना, नहीं कटेगा, देख ले रहे हैं, 2 से 11 तक पढ़ाए हुए हैं, अब 2 से 11 के बीच में कल क्वेश्चन देंगे 10 को कम से कम, तो ध्यान देना, कल से रिवीजन करके आना आराम से। देखो क्या करेंगे, वो पीछे से लेंगे ना, पीछे से लेंगे, एक एक अंक छोड़ के, 9 8 5, माइनस कौन सी 3 प्लस 2, देखो 9 9 18, 18 5 23, 23 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा 18 ना, कितना घटेगा, 23 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा, अरे 23 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा 18, 18 ना बचेगा है। जब 18 को 11 से कटाओगे कटेगा, नहीं कटेगा, तो यानी कि संख्या नहीं कटेगी, ध्यान देना।
पहले क्या करेंगे, पीछे के एक एक अंक छोड़ के ले लेंगे, आगे लिख लेंगे, जो संख्या बच जाएगी पीछे लिख देंगे, इनको जोड़ के आगे लिख देंगे, पीछे वाला जोड़ के पीछे, घटाने पर जो संख्या आएगी उसको 11 से भाग करेंगे, कटेगा तो ठीक है ना, काम खत्म। क्या बोलो भाई? 9 9 9 9 18 ना, हम 9 9 जोड़ दिए ना, यहाँ पे कितना होगा 22 का जगह 17, तब भी नहीं कटेगा। ठीक, हम बोल रहे हैं किस में, 23 में से 5 घटाओ तो बोल लो 17 17, ये बोलो कि 22 में से 5 घटाने पर 17 आएगा। हाँ, तो आज का क्लास समझ में है ना? तो देखो कहाँ से पढ़े हो, 2 से 11 के बीच में पढ़े हो, कल क्वेश्चन कल कराएंगे तो रिवीजन करके आना, ध्यान देना।